हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, दो AIR-1 की आज मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं जो इस साल के हैं। कौन है वो दो AIR-1? नील कृष्ण गजरे और वेद लाहौटी। अब इन दोनों के बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोनों की जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है। नील कृष्ण गजरे एक बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं, आपको पता है दोस्तों। उनका जो इंटरव्यू भी हम लोगों ने लिया था वो एक गाँव में बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये एक ऐसा बच्चा है जिसने कुछ भी खास अर्ली स्टार्ट नहीं की, ठीक है। 11th-12th क्लास के अंदर कोचिंग की और जेई मेन के अंदर AIR-1 लेके आए। वहीं पे वेद लाहौटी एक ऐसा स्टूडेंट है जो 7वीं-8वीं क्लास से ही कुछ ना कुछ ओलंपियाड्स की किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करता रहा और फाइनली उसकी जेई एडवांस के अंदर AIR-1 ले। अब आप सोच के देखो दोस्तों, उसके साथ साथ वो फिजिक्स ओलंपियाड में जाके गोल्ड मेडल भी लेके आया। इसका मतलब मई मंथ में जब आप सभी लोग जेई एडवांस की रिवीजन कर रहे होंगे, वो बच्चा एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहा था, तो वो मल्टीटास्किंग कर रहा था। तो ऐसी क्या चीज हो जाती है कि ये इतनी नॉलेज अक्यूमुलेट कर लेते हैं AIR-1। दोस्तों, मेरा खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इसके अंदर ठीक ठाक रैंक लाने का। उसके अलावा कुछ पर्सनली मैं AIR-1 को जानता हूं और कुछ कॉमन चीजें जो मैंने देखी हैं, जो मैंने समझी हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली बात, अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट जरूरी नहीं है कि बच्चे ने की हो, और अर्ली स्टार्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि 11th का सिलेबस 9th में कर लिया, 12th का सिलेबस 10th में कर लिया। अर्ली स्टार्ट का मतलब ये होता है आप अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा समय देते हो ताकि जो गलतियां आप अपनी प्रिपरेशन में करने वाले हो वो पहले ही कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी, मैंने 9th-10th के अंदर NTSC की तैयारी की। मैंने जेई के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा 9th-10th में, बट 9th-10th के अंदर मैंने कुछ गलतियां की। मैंने अपना होमवर्क कभी मेंटेन नहीं किया। टीचर्स की बात मैं ज्यादा मानता नहीं था, होमवर्क ढंग से नहीं करता था, मेंटेन भी नहीं किया, ढंग से भी नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन पर मैं विश्वास नहीं करता था। रिवीजन का मतलब क्या होता है ये समझ में भी नहीं आता था। ये सब गलतियों से मैं सीखा और फिर मैंने 11th-12th क्लास के अंदर वो सारी गलतियां नहीं दोहराई। 11th के अंदर 11th की, 12th के अंदर 12th की अच्छे से रिवीजन करके रैंक लेके आया। सेम चीज दोस्तों इन बच्चों के साथ भी होती है। अगर वेद लाहौटी की मैं बात करूं, 15 अगस्त 2023 को उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ था 12th क्लास का। मुझे कैसे पता है ये एक राज की बात रहने देते हैं हम लोग, बट ये सच बात है, ठीक है। अगर नील कृष्ण की मैं बात करूं, नील कृष्ण का सिलेबस अक्टूबर में खत्म हुआ था। अक्टूबर के अंदर उसने अपना सिलेबस खत्म किया, नवंबर-दिसंबर में जेई मेन की तैयारी की और फिर इवेंचुअली जैसे भी उसने प्रिपरेशन की उससे उसकी 90s के अंदर रैंक आई थी, आप लोगों को पता है, जेई एडवांस के अंदर। बट अगर हम वेद लाहौटी की बात करें, पहला ट्रेट हो गया अर्ली स्टार्ट। सेकेंड, 15 अगस्त को सिलेबस खत्म करने के बाद भी ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिज मेंटर्स। जो टॉपर्स होते हैं ना दोस्तों, उनका सबसे अच्छा ट्रेट होता है, उनको ये बात पता होती है कि लीडर बनने से पहले अच्छा फॉलोअर बनना जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ लीडर, लर्न टू बी अ फॉलोअर फर्स्ट। जैसा जैसा मेंटर्स बोलते थे वैसा वैसा वो करता था, और मैंने ये कंसिस्टेंट देखा है टॉपर्स के अंदर। हर टॉपर का एक गाइड होता है, एक द्रोणाचार्य होता है, क्योंकि दोस्तों अर्जुन बनने के लिए द्रोणाचार्य की जरूरत होती है। ये सत्य बात है और ये चीज वो बच्चे समझते हैं। और दोस्तों, टॉपर्स कोई मतलब अभिमन्यु नहीं होते हैं कि भाई माँ के पेट से निकलते ही टॉपर बन गया, ऐसा नहीं होता है। उनकी एक जर्नी होती है। वेद की जो जर्नी है ना दोस्तों, उसमें से जो पहले का 4-5 साल है वो एक फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जहां पे वो उस लेवल पर खड़ा हो पाया कि 11th-12th अच्छे से कर सके। एक अच्छा फाउंडेशन उसने बनाया। अर्ली स्टार्ट का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो अर्ली स्टार्ट। सेकंड रेट, अपने टीचर को अच्छे से फॉलो करना। थर्ड, नेवर नेग्लेक्ट द बेसिक मटेरियल। ये बच्चों का कभी ईगो हर्ट नहीं करता सिंपल मटेरियल करने में। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो अपने आप को टॉपर समझने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं सर एनसीईआरटी हम करेंगे क्या? एनसीईआरटी जैसी बिल्कुल बेसिक चीज हम करेंगे क्या? सर हमें तो एडवांस मटेरियल चाहिए, हम तो इरोडोव सॉल्व करेंगे। वो इरोडोव लेके घूमते रहते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो अगर इरोडोव कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बेसिक मटेरियल भी कर रहे हैं। उनकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होती है। उन बच्चों ने रट्टे लगाए हुए होते हैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के, टॉपर्स ने। और मैंने भी किया था दोस्तों, जब मैं पढ़ता था मैंने भी ये सारी चीज की थी। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट रेट है, उनका कभी भी ईगो हर्ट नहीं होता है कोई भी बेसिक मटेरियल करने में। वो बेसिक मटेरियल को भी उसी शिद्दत से करते हैं, उसी सिंसियरिटी से करते हैं जिस सिंसियरिटी से वो कोई भी अच्छा मटेरियल कर रहे होते हैं।
फोर्थ चीज जो बहुत, अगेन फोर्थ वाली जो चीज है वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो टॉपर बच्चा होता है ना उसको पता है ये बात, और मतलब ऑब्वियसली मेंटर्स के थ्रू ही पता चलती है लार्जली, तो कि अगर मैं पढ़ रहा हूं ना तो ऐसा नहीं होने वाला कभी भी कि मैं लगातार फर्स्ट रैंक ही लेता आऊंगा, फर्स्ट रैंक ही लाता रहूंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसकी वीक चलेगी। अब उसको हमेशा विजिबिलिटी होती है, टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर ये डिफरेंस होता है, उसको हमेशा विजिबिलिटी होती है कि उसका क्या वीक है। वो ये टॉपर जो बच्चे होते हैं ना ये नहीं बोलते कि सर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक है, वो ये बोलते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स का जो पार्ट है उसके अंदर जब एक रूट से बड़े, मतलब एक वैल्यू से बड़े दोनों रूट्स होते हैं, ऐसे केसेस के अंदर सर मैं कंफ्यूज होता हूँ, इसके अंदर जो कंडीशन है मैं उसको लिख नहीं पाता। स्पेसिफिक डाउट पूछते हैं, स्पेसिफिक डाउट का स्पेसिफिक आंसर मिलता है। मगर आप देखो दोस्तों, आप लोग खुद को ऐसे कमेंट्स करते हो, सर मेरी 11th बर्बाद है मैं क्या करूं। अरे भाई कितना जेनरिक स्टेटमेंट है, क्या बर्बाद है बताओ, उसको क्वांटिफाई करो। तो जो टॉपर्स होते हैं ना दोस्तों वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई कर पाते हैं और उस पर रेमेडियल मेजर्स ले पाते हैं। ठीक है, पांचवी और आखिरी गाइडेंस दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा जो टॉपर्स की होती है, दे डू नॉट हैव एनी फोमो, कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके अंदर नहीं होता है। दे बिलीव इन व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव फेथ इन व्हाट दे आर डूइंग, एंड उनकी कॉमन ट्रेट है वो एक मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स करते हैं रादर देन मल्टीपल मटेरियल को एक टाइम करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं समीर बंसल भी कर लेता हूं, मैं ब्लैक बुक भी कर लेता हूं। अरे भाई नहीं, एक मटेरियल पे स्टिक करो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम थोड़ी बैठेगा भाई, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रेट होते हैं AIR-1 के, और ये दोस्तों अक्रॉस पिछले 9 सालों में मतलब एटलीस्ट 100 टॉप 100 रैंकर्स को मैं जानता हूँ जिनके अंदर ये ट्रेट्स मुझे कॉमन दिखे। बाकी ट्रेट्स थोड़े से वेरी करते हैं, कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती है, बट ये ट्रेट्स अगर आपने अपने अंदर कर लिए दोस्तों, प्रोसेस इंप्रूव करो, आउटपुट अपने आप इंप्रूव होगा। लेट्स क्रैक इट। और दोस्तों क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है जहां पे 50% ऑफ आप लोग को मिल सकता है, और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो PJ लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, PJ लाइव कोड यूज कीजिए आप लोग और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।